हेलो स्टूडेंट, वेलकम जीएम मैथ ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मेरा चैनल मैथमेटिक्स से रिलेटेड होता है, चाहे वो बीएससी का हो, चाहे एमएससी मैथमेटिक्स हो, चाहे वो किसी भी अदर जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं, चाहे आपके आईआईटी हो, गेट हो, पीएचयू एंट्रेंस हो, या किसी भी एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो, और इंक्लूडिंग जो हमारे स्टूडेंट्स बेसिक मैथमेटिक्स 11-12 से रिलेटेड है। मैं यहाँ पर सारे मैथमेटिक्स के लेक्चर आपके लिए डाल रहा हूँ। मेरे जाके प्लेलिस्ट को आप जरूर वॉच करिएगा। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं लेकर के इसी के लिए कौन सी बेस्ट बुक्स होंगी आपकी पढ़ने के लिए। चूँकि मैं खुद एक टीचर हूँ, एक यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़ाता हूँ, और कॉलेजियस टीचर होने के कारण कभी काल हम देखते हैं कि बच्चे कुछ बुक खरीदते समय गलती कर लेते हैं और पूरे सेशन उस किताब को लेकर के पढ़ते हैं। लास्ट में वो कुछ अच्छी स्टडी ना करने के कारण या उनके पास अच्छी बुकें न होने के कारण वो अच्छा नंबर नहीं गेन कर पाते हैं। उसके पीछे मेन रीज़न होता है उनका बुक का सिलेक्शन। अगर आप बुक का सिलेक्शन सही करेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको कहता हूँ कि आप बहुत अच्छा नंबर गेन करेंगे। और मेरे जो चैनल पर पहली बार आ रहा हूँ, मैं उनको बता दूँ कि मेरे चैनल पर आप जा कर के मेरे प्लेलिस्ट पर जा कर के देखेंगे तो मैंने कई लेक्चर्स डाल चुका हूँ। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर्स के कुछ लेक्चर्स, सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर के, और एमएससी प्रीवियस के। मैं फाइनल के भी डालने वाला हूँ जल्दी, एमएससी फाइनल से भी रिलेटेड। लेकिन अभी मेरी प्रायोरिटी बीएससी स्टूडेंट्स और एमएससी प्रीवियस के स्टूडेंट्स पर है ज़्यादातर, इसलिए कि एमएससी फाइनल तक का पूरा बुक यहाँ रिव्यू होने वाला है इस चैनल पर। मेरे चैनल पर बने रहिएगा, और जो पहली बार देख रहे हैं वो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि उनको लेटेस्ट अपडेट मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख रहे होंगे स्टूडेंट, ये मैं अब आ गया हूँ बीएससी सेकेंड ईयर की बुक्स में। तो बीएससी सेकेंड ईयर की बुक्स तो वैसे कई पब्लिशर हैं, मुझे जो टॉप 3 लग रहे हैं मैं आपको वही सजेशन दूंगा। टॉप 3 में भी मैं कहूँगा कि मुझे कुछ कंटेंट किसी के बहुत अच्छे लगते हैं और कुछ कंटेंट किसी दूसरे में अच्छे लगते हैं। तो जैसे पहला आप देख रहे होंगे कृष्णा प्रकाशन है, बहुत अच्छा जाना माना ब्रांड है। आप समझ सकते हैं मैथमेटिक्स के पेपर्स के लिए, चाहे इसका हायर मैथमेटिक्स में हो या एमएससी में बुकें हों, चाहे बीएससी की, सब अच्छी हैं। और ख़ास तौर से लीनियर अलजेब्रा अगर मैं कहूँ, कृष्णा प्रकाशन की किताब अपने आप में बहुत प्रमुख है। ये बीएससी सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर का है, और ये आप देख सकते हैं कि ये जो है कृष्णा प्रकाशन बहुत अच्छी किताब लिखी हुई है। मैं देखूं तो अगर लीनियर अलजेब्रा की सिलेबस की बात करूं, आप सिलेबस भी पॉइंट ऑफ कर सकते हैं कि सिलेबस में सबसे पहले आपको वेक्टर स्पेस पढ़ना है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टी पढ़नी है, सब स्पेस, लीनियर डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, बेसिस, डायमेंशन, डायरेक्शन एंड कोसेंट स्पेस। तो एक मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर लीनियर अलजेब्रा पे बनाया है, जिसमें 2 लेक्चर्स मैंने कंबाइंड रूप से बनाया। अगर आप दोनों लेक्चर्स ना वॉच किए हो तो ज़रूर जाके वॉच करें, क्योंकि मैं आपको बताऊं तो बेसिक्स में लीनियर अलजेब्रा क्या बेसिक्स अगर आपको मालूम होगा तभी आप वेक्टर स्पेस समझ पाएंगे, या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या लीनियर फंक्शनल, या बाइलीनियर, या क्वाड्रेटिक फॉर्म, या इनर प्रोडक्ट स्पेस। मतलब बेसिक्स आपको अगर मालूम होगा तो आप सारा एक साथ समझ सकते हैं कि उसके बेसिक मूल में क्या क्या है। उसके बाद कुछ पोर्शन मैट्रिसेस में है। मैट्रिसेस में आपने जनरली जो पढ़ा होगा अपने बेसिक क्लासेस में, स्टार्टिंग क्लासेस 11-12 में। तो मैट्रिसेस अगर यहाँ हम बात करें, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन है, ऑर्थोगोनल, यूनिटरी मैट्रिसेस है, ट्रायंगुलर एंड डायगोनल मैट्रिसेस है, रैंक ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस है। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे टॉपिक हैं। क्लॉन्स फॉर्म है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस है, कैले-हैमिल्टन थ्योरम है, डायगोनलाइजेबिलिटी है, डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस है, और सब भी है। अगर मैं आपको बताऊं इसके कंटेंट के बारे में, तो आप कंटेंट देख सकते हैं। वेक्टर स्पेस है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इनर प्रोडक्ट स्पेस। मतलब ये सारे चैप्टर पढ़ने हैं, कोई भी इसमें स्किप नहीं करना है। और अपने आप में ये सभी चैप्टर आईआईटी जेम या किसी भी कंपटीशन में अगर लीनियर अलजेब्रा के सिलेबस में अगर बात करेंगे तो ये सारे चैप्टर आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे, इसलिए अच्छे से तैयार करें। अगर मैं बुक की बात करूं, इसके पेजेस बहुत अच्छे दिए हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर वेक्टर स्पेस है, फिर थ्योरम्स है, फिर एक देख रहे होंगे खूब बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स हैं, अच्छे खासे एग्जाम्पल हैं, फिर इसमें एक्सरसाइज है, और कुछ आगे चल करके आप देखेंगे तो इनकी क्वालिटी भी अच्छी लिखी हुई है। इसमें एरर भी बहुत कम है, हम इसको अच्छा कहेंगे, नॉट बैड कहेंगे, बुरा नहीं है, बहुत अच्छा भी हम नहीं कह सकते। लेकिन ओवरऑल हमें बहुत अच्छा लगा ये किताब। इस किताब को मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ। और जनरली आप देख सकते हैं कि इनकी बहुत सी किताबें आती हैं बीएससी फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक।
तो ओवरऑल किताब बहुत अच्छी है। एक पब्लिशिंग और है मेरे पास, वो है आप देख रहे होंगे प्रगति प्रकाशन। लास्ट में मैंने फर्स्ट ईयर में भी आपको मैंने सजेशन दिया, थर्ड पेपर में भी बताया था, वहाँ पे भी मैंने बताया था, यहाँ भी बता रहा हूँ। लीनियर अलजेब्रा मैट्रिसेस प्रगति प्रकाशन, ये तो ब्रांडेड किताब है भाई। प्रगति प्रकाशन और कृष्णा प्रकाशन अपने आप में समझिए इनके हायर मैथमेटिक्स से लेकर के हर जगह इनका जो है यूज होता है। और अगर मैं बात करूँ वेक्टर स्पेस एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, यहाँ पे भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है। इनके पेज से लेके इनकी क्वालिटी ऑफ राइटिंग हुई या चाहे जो आप देख सकते हैं, हर चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। हम ये भी कहना चाहेंगे कि आपको ये आगे चल के किताब बहुत काम देगा किसी भी कंपटीशन में। तो ये भी बहुत अच्छी किताब है, अगर आप चाहें तो इसको परचेज करिएगा, ठीक समझिएगा। एक किताब में आप देख रहे होंगे लीनियर अलजेब्रा है, और ये वंदना प्रकाशन की किताब है। वंदना प्रकाशन है, और वंदना प्रकाशन अपने आप में मैं देख रहा हूँ उभरता हुआ ब्रांड है, चाहे वो पूर्वांचल के क्षेत्र में हो। तो पूर्वांचल के क्षेत्र में मतलब पूर्वांचल में बहुत से कॉलेज आते हैं, बहुत से ज़िले आते हैं, तो आप समझ रहे होंगे कि पूर्वांचल में अपने आप में वंदना जो है बहुत विकसित हुआ है, और बहुत से कंटेंट में सुधार भी किया है, और बहुत मतलब इम्प्रूवमेंट अपने पेजेस से लेके क्वालिटी ऑफ राइटिंग से लेके कंटेंट तक काफ़ी इम्प्रूवमेंट किए हैं। और मैंने देखा है कि वंदना से बहुत अच्छे मतलब देख रहे होंगे पेजेस के मामले में, चाहे कृष्णा हो वंदना हो, सबसे कम इनके पेजेस हैं, और मतलब एक्सप्लेनेशन तो किए हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। और मुझे किताब तो उभरते हुए समय में बहुत अच्छी किताब दिख रही है, इसमें हम कहना चाहेंगे, लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं कहेंगे। बहुत अच्छी का मतलब ये होता है कि जैसे एरर जो होते हैं किताब में, एरर जो होते हैं उसकी क्वालिटी को बताते हैं, तो कुछ एरर 19-20 सब किताब में होता है, लेकिन इस किताब में मैं कहूँगा मुझे बहुत पसंद आया और बहुत अच्छी किताब है। ये आप ले सकते हैं फर्स्ट पेपर। और एक किताब मेरे पास और है, ये है राम प्रसाद पब्लिकेशन। तो राम प्रसाद पब्लिकेशन देख रहे होंगे, हरि कृष्ण एंड मंजू शर्मा की लिखी हुई किताब है, और राम प्रसाद पब्लिकेशन में बीएससी सेकेंड ईयर के लिए इस खास तौर से बनाया गया है। ये किताब तो मैं देखा हूँ, इनके लिखने की तरीके हुए चाहे जो हुआ वो भी मुझे बहुत पसंद आया है। पेजेस की क्वालिटी थोड़ी मुझे डल लगती है, क्योंकि पेजेस उन्होंने जो बनाया थर्ड क्वालिटी का पेज मुझे लगता है एक तरह से, लेकिन इनमें जो मैटर और कंटेंट है ना, वो वर्ल्ड क्लास कंटेंट है, मुझे बहुत पसंद है। चाहे इनकी कोई भी टॉपिक हो, आप देख सकते हैं सिल्वेस्टर्स लॉ है, बहुत जाना माना है, रैंक नल्टी थ्योरम के नाम से कहते हैं। इनका मतलब क्वालिटी है लिखने से लेके हर चीज़ का, बस पेजेस के लेके मुझे थोड़ा सा 19-20 लगता है कि थोड़ा सा अगर पेजेस में और क्वालिटी बना दें तो ये किताब अपने आप में बहुत अच्छा होगा, और थोड़ी लेंथ भी इसकी बढ़ा दें, लेंथ ब्रीथ भी बढ़ा दें, तो बहुत अच्छी किताब है। और इसका नाम आप देख सकते हैं राम प्रसाद, ये भी बहुत अच्छी किताब है, आगे और फ्रंट से बैक से ऐसे दिखता है। तो ये था ओवरऑल फर्स्ट पेपर। मैं सेकंड पेपर आपको बताता हूँ। पेपर जैसा कि आप देख रहे होंगे कृष्णा प्रकाशन की बुक है, बीएससी स्टूडेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। बहुत हम तो कहेंगे इनका डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा मुझे बहुत पसंद आया, इनकी एग्जांपल्स, इनके मेथड्स। मैंने अभी जो कुछ लेक्चर्स डाले थे डिफरेंशियल इक्वेशन पे मैं डाल चुका हूँ, आप ज़रूर उसको वॉच करिएगा। अगर मैं बात करूँ इसके डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री, ऑर्डर एंड सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड एंड सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, एग्जैक्ट इक्वेशन। यहाँ तक मैंने आपको अगर मैं कहूँ वीडियो लेक्चर मेरा बन चुका है यूनिट फर्स्ट का। फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं बात करूँ मेरा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट है, आप जरूर जाके वीडियो ज़रूर वॉच करिएगा। इसमें मैंने कंटेंट इसी अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, 5-6 लेक्चर हो सकते हैं, आप ज़रूर जाके वॉच करें विथ एग्जांपल, विथ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया, स्पेशली आपके लिए बहुत कारगर होगा। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इनके कंटेंट्स की अगर हम बात करें तो इनके कंटेंट भी बड़े अच्छे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, ये हमारा हो चुका है फर्स्ट ऑर्डर एंड बट नॉट फर्स्ट डिग्री, यहाँ से हमें शुरू करना था। और मतलब बहुत अच्छा किताब लिखा हुआ है इनका। और मुझे अगर बताएं तो इनके पेजेस की क्वालिटी, इनकी एग्जांपल्स आप देख रहे होंगे बहुत अच्छे से लिखे हुए, मतलब ओवरऑल मुझे बहुत अच्छी किताब लगी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर आप परचेस करना चाहे करिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मुझे किताब पसंद है बहुत अच्छे से। एक किताब मुझे और भी पसंद है, वो है डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। तो डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म आप देख रहे होंगे, वंदना प्रकाशन की है ये। और
इसमें आप देख रहे होंगे कि कंटेंट भी दिए हुए हैं, इनके कंटेंट्स चैप्टर वाइज दिए हुए हैं और इनके भी पेजेस क्वालिटी बड़े अच्छे हैं। मैं इनको भी आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ डिफरेंशियल इक्वेशन में तो आपको ज़्यादा किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, एक किताब आप परचेज़ कर लेंगे, आपका काम चल जाएगा। तो ये है वंदना प्रकाशन, आप देख सकते हैं, अच्छी किताब है। एक आप देख रहे होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, ये मेरे पास गोल्डन वैली पब्लिकेशन की किताब है और गोल्डन वैली पब्लिकेशन की जो किताब है बहुत अच्छी किताब है, इनकी भी बहुत अच्छी लिखी हुई, देख सकते हैं आप इनकी। ये बाकी अगर दो किताबें मिला दिया जाए तो अकेले होगा, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा काम किया है, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम बहुत काम किया है और बहुत हाई लेवल पर तक ले गए हैं। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक बेसिक के साथ हायर तक ले जाने का एक अच्छा इनका कोशिश रहा है इनके राइटर्स का, इनके पब्लिशर का। और एक किताब मेरे पास पुराने वर्जन की है, वही राम प्रसाद की है, इसका मैंने उस समय अपना यूज किया था, बहुत अच्छी किताब है। आप समझ सकते हैं कि अब तो सिलेबस चेंज हो चुका है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन के लगभग सारे कंटेंट एक ही है और इनके भी किताब में मैं कहूँगा कि इनका तो भाई लाजवाब है। मुझे राम प्रसाद किताबें बहुत अच्छी लगती हैं और मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये, बाकी सबको हो सके ना पसंद आए भाई, लेकिन हमने जो पढ़ा है और पढ़ाया है बच्चों को, उससे मुझे बहुत अच्छा हेल्प मिला है बच्चों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने में। चलिए अब थर्ड पेपर पे बात करते हैं। करें थर्ड पेपर में, तो थर्ड पेपर आपका मैकेनिक्स होता है बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, और देख रहे होंगे थर्ड पेपर लिखा हुआ है और ये कृष्णा प्रकाशन की बुक है, आप टॉप पे देख सकते हैं, कृष्णा पब्लिकेशन है। इसके सिलेबस में भी आप देख सकते हैं वेक्टर है, एक्सेलरेशन है, रेडियल एंड ट्रांसफर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी है। मैं हो सकेगा तो पहला चैप्टर यही शुरू करूँगा, यूनिट वर्क फर्स्ट, जो आपको बहुत काम देगा, जिसमें आपको हम रेडियल और ट्रांसफर वेलोसिटी और टेंजेंशियल नॉर्मल वेलोसिटी, और फिर इसके बाद दूसरा चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मतलब फर्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे। और अगर मैं कहूँ इनके पेज क्वालिटी, तो भाई कृष्णा प्रकाशन अपने पेज क्वालिटी में तो बहुत अच्छा रखते हैं, कोई डाउट नहीं, और लिखने का तरीका भी इनका अपना अच्छा है। फिर इसके बाद मैं सेकंड बुक में अगर कहूँ तो वो मेरे पास है वंदना प्रकाशन। वंदना प्रकाशन एक तरह से कह सकते हैं बहुत अच्छी किताबों में से है, मैंने बताया आपको भरती हुई किताब है, देख रहे होंगे इनके कंटेंट्स हैं, इनके पेजेस क्वालिटी बड़ी अच्छी हैं, अपने आप में इन्होंने बहुत इम्प्रूवमेंट किया है। और ये किताबें, इनके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे रखे गए हैं आज की ज़रूरत के हिसाब से बच्चों को सॉल्व करने के लिए। तो ओवरऑल इनकी किताब मुझे बहुत पसंद आई है। एक आप मेरे देख सकते हैं मेरे पास किताब है मैकेनिक्स की, गोल्डन वैली पब्लिकेशन की, और इन्होंने भी बहुत अच्छा लिखा है, इसको भी आप देख सकते हैं, ले सकते हैं। और एक मेरे पास जो है राम प्रसाद की किताब है, ये भी बहुत अच्छी किताब है और निसंदेह मैकेनिक्स इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। और मैकेनिक्स में अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बात करूँ तो मैं बच्चों को इसी से पढ़ाता हूँ, ज़्यादातर मेरी कोशिश इसी से पढ़ाने की रहती है। मैं आज भी इसके पुराना वाला किताब रखा हूँ जो मेरे पास आज भी है, मैं वही यूज़ करता हूँ, इसको तो रखे रहता हूँ कभी भी जब वो किताब ना यूज हो, क्योंकि मैंने उस पर करेक्शन करके रखा है काफ़ी चीज़ें। और बहुत अच्छी किताब है, मैं अगर कहना चाहूँ तो इसके एग्जाम्पल से लेके आर्टिकल तक इतने अच्छे एक्सप्लेन्ड है जिसका कोई मतलब तोड़ ही नहीं है। कहना चाहूँ तो किताब आप देख सकते हैं, फर्स्ट यहाँ तक आपका फर्स्ट ईयर का है, फिर इसके बाद सेकंड ईयर की किताब है, यहाँ से शुरू हो रही है, मतलब सेकंड पेपर शुरू हो रहा है, फिर इसके बाद थर्ड पेपर, मतलब ये सेकंड ईयर का कंप्लीट पेपर है। आप चाहे जो ले सकते हैं, मैंने अपना इसमें पर्सनल ओपिनियन भी बताया है, आप चाहे जो लें, क्योंकि सारा किताब अपने आप में बेस्ट है। मैं डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही किताब आपको परचेस करने कहूँगा, मैकेनिक्स में आपको एक ही किताब परचेस करने कहूँगा, और लीनियर अलजेब्रा में आप एक या एक से अधिक किताब परचेस कर सकते हैं, वहाँ आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आज का वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसको शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा, और जो न्यू व्यूअर इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मेरी लेक्चर्स के भी मिलते रहें। मैं आने वाले समय में मैकेनिक्स शुरू करूंगा और लीनियर अलजेब्रा मेरा स्टार्ट ही है। डिफरेंशियल इक्वेशन पे मैंने फर्स्ट चैप्टर पे कंटेंट बना के डाला, आप ज़रूर इसको वॉच करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टूडेंट्स, अगर मैं बुक की बात करूँ तो बुक आपके पास बहुत से मैंने राइटर्स और पब्लिशर्स को मैंने आपको दिखाया, चाहे पेपर मैं देख रहा था कि मैंने आपको यूनिट वाइज, कंटेंट वाइज और पेजेस वाइज आपको मैंने दिखाया कि उनकी क्वालिटी क्या है, लिखने का तरीका क्या है, और मेरे ओपिनियन से मैंने भी बताया आपको कि मैं कौन कौन सी बुकों को ज़्यादा रिकमेंडेड करता हूं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, मैं किसी एक बुक के एक टॉपिक को भी पढ़ाने के लिए मैं अलग अलग बुक के राइटर्स को नोटिस करता हूँ। इसलिए हो सकता है कि कोई एक टॉपिक किसी बुक में अच्छा दिया हो और किसी में उस तरह ना एक्सप्लेन किया हो, तो अगर आप कोई भी स्टूडेंट्स हो, मैं उनको कहूँगा कि वो बुक जब भी परचेस करें, कोई भी बुक जाएं ऑब्जर्व करने या बुक लेने,
शॉप पर, तो सबसे पहले 2-3 राइटर की बुक उसी पर्टिकुलर पेपर पे मंगा लीजिए और आप खुद देखिए कि कौन सी बुक ज़्यादा मटेरियल कंटेन कर रहा है, कौन से एक टॉपिक पकड़िए, एक टॉपिक जो आपको आता हो, चाहे आपके इंटर लेवल पर हो, चाहे आपके ना जानते हो, एक टॉपिक को आप मैच करिए दोनों बुकों से कि कौन सा बुक ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। और जो ज़्यादा एक्सप्लेन करके जो ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपको वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहा हो, मेरे ओपिनियन से वही बुक लेना चाहिए, ना कि किसी भी कहने से, किसी भी मतलब टीचर्स के कहने से कि आप कोई भी बुक परचेस कर लें। क्योंकि देखिए, अगर मैं बताऊं, एक टीचर तो एक बुक से कभी नहीं पढ़ता। मैं अपने स्टूडेंट्स लाइफ में अगर मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो मैं खुद 2 बुकें मिनिमम परचेस करता था, या 2 से ज़्यादा 3 राइटर भी मैं अपने समय रखता था। तो मैं भी आप सबको रिकमेंडेशन करूँगा कि आप एक बुक से कभी सफिशिएंट मत समझिए मैथमेटिक्स के स्टूडेंट, क्योंकि ये फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं कि इसमें टीचर्स पढ़ा देंगे, थोड़ा बहुत थ्योरी लिखवा देंगे और मतलब टीचर्स पढ़ाने के बाद कुछ बुकों से हमारा हेल्प हो जाएगा एक बुक से। तो मैथमेटिक्स ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस हुए, चाहे उसके थ्योरम्स हुए, चाहे उसके कॉन्सेप्ट हुए, चाहे उसके एग्जांपल्स हुए, आपको हर बुक से वाच करना चाहिए, हर बुक से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और उससे कि उसका एक अपना नोट्स बनाना चाहिए। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो आप सबके लिए यही है कि आप ऐसी बुकों को ज़रूर कंटेंट इकट्ठा करें कि जो आप देखें कि उनमें कुछ खास दिया हो। तो और उनके अलावा भी आप एक से अधिक राइटर जरूर रखें, एक से अधिक पब्लिकेशन जरूर रखें। केवल एक बुक तक सीमित रहना, वो भी बीएससी में मैथमेटिक्स में, जहाँ पर आप हायर मैथमेटिक्स में जा रहे हैं, आगे चल के आपको मैथमेटिक्स से या किसी साइंस से आगे जाना है, तो मैं तो कहूँगा अगर आपको कुछ भी नहीं जाना है तब भी आप कम से कम 2 राइटर की बुक जरूर रखें। इससे आपका दिमाग भी चलेगा और आपको डाउट्स भी क्लियर होंगे। अगर मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, जिसमें मैंने आपके लिए कुछ कंटेंट्स बनाया है, जिसमें बीएससी के बुक्स के बारे में चर्चा किया हो, तो मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन स्टूडेंट्स तक पहुँचे जो इस साल फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले हों। और मैं बाकी अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा जो सेकेंड ईयर के हैं, थर्ड ईयर के, मैं उनका भी वीडियो बना के बुक वाइज, पेपर वाइज डालने वाला हूँ। और जो मेरे एमएससी के स्टूडेंट्स हैं, एमएससी मैथमेटिक्स के, मैं उनको भी कह दूँ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के उनके 6 पेपर होते हैं और उनके भी पेपर्स के डिफरेंट राइटर के साथ मैं जल्द ही अपने चैनल पर प्रेजेंट रहूँगा। इसलिए मेरे चैनल को ज़रूर वॉच करते रहें और अपडेट रहें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।